बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और इसके साथ दो बुरी खबरें आपको बताऊंगा। मायूसी और बढ़ती महंगाई के आलम में अच्छी खबर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में। तो बुरी खबर पाकिस्तानी रुपए और डॉलर के बारे में। अब एक आलमी इदारा जो है ब्लूमबर्ग, उसकी एक इंतहाई परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट क्या है वो उस पर भी बात करूंगा। अच्छा, दूसरी बुरी खबर जो है लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से है। पाकिस्तान में पहली बार अब मसनूई बारिश का तजुर्बा भी होने जा रहा है। इस बारे में भी आपको बताऊंगा। कुछ सियासी सूरत हाल भी बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम हाउस से एक बड़ी खबर आ गई है, वो क्या है और इस खबर से क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्की हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। महंगाई, पाकिस्तान की महंगाई में पिसती हुई आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि 1 दिसंबर यानी एक दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। रशिया जो है वो तेल की फी बैरल कीमत $60 से नीचे आ गई है और ये मार्केट के लिए बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का तनाजा शुरू हुआ था तो तेल की कीमतें बड़ी तेजी से ऊपर गई थी और अब ये कीमतें बहुत हद तक नीचे आ चुकी हैं और इस कमी की वजह से पाकिस्तान को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल कीमतें 5 से 10 रुपए मजीद कम हो सकती हैं। अब आते हैं जरा बुरी खबरों की तरफ। तो पहली बुरी खबर यह है कि ब्लूमबर्ग, जो आलमी मईशत पे काम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी काफी परेशान कुन रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल यानी 2024 में पाकिस्तान की रुपए की कदर में मजीद कमी हो सकती है और $1 की कीमत अगले साल के आखिर तक 350 तक पहुंच सकती है। अब ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिर्फ एक साल में डॉलर की कीमत 60 रुपए बढ़ी है और इसके देर पास असरात रहेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का कर्जा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इस वक्त तो उसका हिसाब लगाना ही जो है ना वो दिमाग को माऊफ कर देता है और जैसे जैसे ये कर्जा रीशेड्यूल होता है उसमें मजीद इजाफा होता जाता है। तो पाकिस्तान को अब इस मुआशी गिरदाब से बैरूनी सरमायाकारी नहीं निकालना और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ाए तो फिर पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना है। दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान में खासतौर पर स्मॉग के हवाले से एक बार फिर लाहौर दुनिया के सबसे आलूद तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। अस्पताल सांस के मरीजों से भर चुके हैं, लोग मास्क के बगैर घरों से निकल नहीं सक रहे, जीना मुहाल है। सिर्फ डीएचए में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 580 रहा है। इसका मतलब है कि लाहौर बाकायदा अब एक वबाई शहर बन चुका है और हम कुछ नहीं कर रहे सिवाय दफ्तर बंद करने के, स्कूल बंद करने के, सड़कों को ब्लॉक करने के, बंद करने के। ये काम 3-4 साल से होता आ रहा है। कुछ रोज पहले खबरें थी कि 27 से 30 नवंबर को मसनूई बारिश करवाई जाएगी, लेकिन इस महीने अब इसका भी कोई इम्कान नहीं है। मुतलका महकमे और अरकान जो है वो दुबई समेत चाइना से भी राब्ते में ताकि जरूरी आलात और जहाजों के लिए ट्रेड किया जा सके, वो इसके लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन खबर यह है कि अभी जिस जहाज के जरिए मसनूई बारिश बरसानी है वो जहाज ही मुयसर नहीं है। तो पता नहीं कब जहाज आएंगे, कब ये अमल शुरू होगा, कब बारिश होगी। बहरहाल, और यही कुछ हाल हमारी सियासत का भी है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब काफी दिलचस्प है। इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम खबरें आ रही है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी है, उनका एक अहम बयान आया। उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की, उसमें उनसे सवाल किया गया कि 90 रोज में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि आइन तो कहता है इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। तो इस पर वो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि आइन के अंदर आर्टिकल 280 भी मौजूद है और आइन के अंदर सिर्फ 90 दिनों में इंतखाबात का आर्टिकल थी, इसमें आर्टिकल 254 भी मौजूद है और ये बड़ा अहम है। तो अब अगर आप आइन के आर्टिकल 254 को देखें तो उसमें लिखा है कि जब कोई भी काम आइन की रूह से किसी खास मुय्यना मुद्दत में करना हो और अगर वो काम इस मुद्दत में ना किया जाए तो सिर्फ मुय्यना मुद्दत में काम करने की वजह से वो कलअदम नहीं होगा। यानी सादा अल्फाज में अगर 90 रोज में इलेक्शन कराने हैं और वो किसी वजह से 90 रोज में नहीं होते तो 90 रोज के बाद भी इलेक्शन कलअदम नहीं होंगे। ये काफी अहम नुकता है, क्योंकि ये नुकता जो जवाब फराहम कर रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद अब यह तासुर उभर रहा है कि वफाक और पंजाब की निगरान हुकूमतें निगरान सेटअप में भी तोसी की ख्वाहिशमंद है। निगरान सेटअप में तोसी और इंतखाबात के अल्तवा के मामले पे बातचीत निगरान वजीर आजम के दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत के बाद तय है। जब वजीर आजम वापस आएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, तो फिर इस पर बातचीत होगी। इलेक्शन के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर हुई है। उसमें कहा गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, इसलिए इलेक्शन ताखीर से कराई जाए। तो मकरान डिवीजन में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है और दिहाड़ी और मजदूरों की कत्ल, टारगेट किलिंग, IED ब्लास्ट और खुदकश हमलों की एक लहर बढ़ गई है। दरखास्त के बतन में कहा गया है कि कच्छ और गवादर में भी गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 61 दहशत गर्दी के वाकयात में 32 लोगों के
کی ہلاکت ہو چکی ہے. تو اس درخواست کے بعد ایک سپریم کورٹ میں بھی درخواست آ سکتی ہے کہ الیکشن سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے ذرا تاخیر کرا دیے جائے. لیکن پیپلز پارٹی میں اختلافات کی خبریں سامنے آنے کے بعد پارٹی کے بڑوں نے اس تاثر کو ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. پہلے ہی کہا تھا نا کہ 30 نومبر کو ہوگا یوم تاسیس. یہ ٹرپل پی کا پی کا یوم تاسیس ہے اور وہ پہلی باری کوئٹہ میں ہو رہا ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری یوم تاسیس پہ ایک ساتھ کوئٹہ جائیں گے. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری آج شام بلکہ کوئٹہ جائیں گے اور بلاول اور آصف زرداری یوم تاسیس پہ جلسے سے خطاب بھی کریں گے. یہ جلسہ اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہوگا کیونکہ اس جلسے میں فیصلہ ہوگا کہ کیا بلاول اب بھی بوڑھوں کی سیاست میں انٹری کے پابندی کے خواہش مند ہیں یا نہیں, یا انہوں نے یو ٹرن لے لیا. آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اسٹے ٹیون. انٹل دی نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.